दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्नाइडर का अल्टीवार 71 VFD को किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं, उसका क्या क्या चेक करते हैं, किस तरह से ब्लोरिंग वगैरह करते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है कि अल्टीवार 71 VFD है जो स्नाइडर का है, जहाँ पे जब देख सकते हैं 75 किलोवाट लिखा है सामने में। तो उसका अगर PM अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसका जो पावर है इसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ करने से ही सारा सिस्टम आप उसमें मल्टीमीटर वगैरह लगा के सब चेक कर सकते हैं। तो उसको खोल सकते हैं, उसका कवर वगैरह। तो आपका इनपुट आउटपुट अगर मैं कुछ आइसोलेशन करने के लिए दिया हुआ है तो उसको बंद करना है। कंट्रोल वगैरह जो पावर सप्लाई रहता है 24 वोल्ट का, 230 वोल्ट का, 110 वोल्ट का, सारे सिस्टम बंद करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, ये जो टीन का जो कवर है। और इससे पहले यहाँ पे देख लेना है कि जो रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है कि नहीं। अगर रेड लाइट जल रहा है तो उसको हाथ लगाना नहीं है। मिनिमम 10 मिनट या 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि वो DC वोल्टेज उसके कैपेसिटर के अंदर में चार्ज होकर रहता है, जो कि धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। आप DC वोल्टेज नीचे में दिया हुआ है उसका मापने के लिए, DC+ DC-। आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं DC वोल्टेज कितना है। जब वो 10 वोल्ट से कम आ जाएगा तब आप इसको खोलना शुरू कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर में स्क्रू दिया हुआ है, 6 स्क्रू दिया हुआ है ऊपर में, और बीच में एक स्क्रू है। तो आप इसको खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये जो व्हाइट वाला जो कंट्रोल कार्ड का कवर है उसको खोलने का ज़रूरत नहीं। कभी कभी खोलना पड़ता है अगर टाइट ज़्यादा रहता है तो, नहीं तो खोलने का ज़रूरत नहीं। बस ये साइड में जो इतना लगा हुआ है स्क्रू, पूरा चारों साइड का स्क्रू पहले खोल दीजिए। तो उसको खोलने के बाद आपको दिख जाएगा किस तरह से आपको खोलना है उसके अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको खोल दिया है लगभग सबकी। तो उसके ऊपर जो कवर रहता है उसको, कवर को यहाँ से हाथ से ऐसे हटा के निकाल देंगे तो ये कवर आपका खुल गया। तो आपको उसके अंदर में जो पॉइंट्स रहता है, पॉइंट्स दिखेगा जहाँ पे AC DC रहता है। तो LED इंडिकेशन यहाँ पे रेड वाला दिख रहा था आपको। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल वायर यहाँ पे लगा है, वो जो छोटा सा प्लास्टिक दिया हुआ है वाइट कलर का, उसको खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा आपको। उसका टाइटनेस वगैरह बहुत बढ़िया से चेक करना है, कहीं केबल कटा है कि कहीं केबल लूज है। तो उसको अच्छे से टाइटनेस वगैरह चेक करना है। उसका वायरिंग के हिसाब से वो लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसका जो केबल जो लटक गया है उसको, उसके अंदर कुछ प्लास्टिक का आता है, उसको फिक्स करने के लिए उसको कर देंगे तो केबल लटक के नहीं रहेगा। तो हम नीचे में आप देख सकते हैं L1 L2 L3 जो कि हमारा इनकमिंग पावर है, वो सब आयरन की से लगा हुआ है, उसको सब टाइट करना है। अच्छे से टाइट रहेगा तब जाके ये कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, केबल का जो लॉक जलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ आपको साफ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है पैनल के अंदर में जो, उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं उसको। वो सब साफ करना है, नहीं तो उसके अंदर में डस्ट चला जाता है तो कुछ दिन बाद वो फिल्टर जाम हो जाता है। तो उसके अंदर में जो गर्मी हवा तो बाहर नहीं निकल पाता है, उसको बीच बीच में साफ करना पड़ता है। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं, इसका एक पतला सा थिन लेयर दिया हुआ है इंसुलेटर का। उसके अंदर में कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो उसके अंदर में IGBT, थायरिस्टर, बस बार सब कुछ है उसके अंदर। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डस्ट भी आपको दिख रहा है उसके अंदर में। तो ये सारे डस्ट जो है उसको हटाना पड़ता है हमारा ब्लोरिंग करके, क्योंकि हमेशा तो सब खोल नहीं सकते उसको। तो उसको सिर्फ ब्लोरिंग करेंगे तो हवा जो धूल वगैरह रहता है उसके अंदर वो निकल जाएगा बढ़िया आराम से। तो उसको थोड़ा देखना है, उसके अंदर चेक भी करना है कि कहीं मॉइस्चर की तो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि AC रूम होने से, और गर्मी है और AC आप तुरंत बंद कर देते हैं, तब क्या होता है कि वो तुरंत ठंडा होता है तो उसमें मॉइस्चर हो जाता है। तो आपको AC का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे करके बंद करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सील्ड था और डायरेक्ट बंद कर दिए, तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर आ जाता है। तो उसको धीरे धीरे बंद करना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हालोजन वगैरह कुछ हीटर वगैरह लगा के उसको गर्म करके रखना है, जैसे उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में बड़ा वाला ड्राइव में कितने सारे पार्ट्स दिया है, कार्ड, कंट्रोल कार्ड और इंटरफेस कार्ड जैसे दिया हुआ है। उसके अंदर में IGBT वगैरह दिया हुआ है। तो ये सारे को ब्लोअर मार के अच्छे से साफ करना है। ज़्यादा स्पीड में नहीं मारना है कार्ड के ऊपर, थोड़ा हल्का हल्का देख के मारना है। तो आपको मतलब जैसे कार्ड साफ दिखेगा वैसे ही इसी तरह से क्लीन करना है उसको, क्योंकि ये जो, अगर ये अच्छा जगह पे रहता है तो गंदा नहीं होता है, नहीं तो डस्टी एरिया में रहता है तो आपको इसको 1-2 महीने में एक बार उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है हमारा मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो उसके बाद अभी एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, जब भी आप उसको मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तब से पहले हमारा जो इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज चेक कर लीजिए ग्राउंड के साथ।
उसके बाद क्या होगा कि आप इंश्योर हो पाएंगे कि उसमें कुछ लीकेज वगैरह नहीं है। कोई एमपीसीबी जो पावर बंद भी किया है, अगर कुछ लीकेज होगा तो उसमें वोल्टेज आ जाएगा। तो इसलिए आपको सब चीज़ इंश्योर करके ही उसके बाद लगाना है, हाथ लगाना है। तो अभी इसके अंदर में फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड वोल्टेज देखेंगे इनपुट में और आउटपुट में भी। आउटपुट में भी जो केबल रहता है मोटर के पास से आता है, कहीं कहीं एसटी लाइन के आसपास में गुजर के आता है, तो उसमें इंडक्शन वोल्टेज भी आ जाता है कभी कभी। तो उसमें आप मल्टीमीटर से देखेंगे अर्थ टू ग्राउंड, तो आपको पता चल जाएगा। हमारा फेस टू ग्राउंड देखेंगे तो वोल्टेज कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता चल जाएगा। तो उसमें से आप इंश्योर हो पाएंगे कि इसमें वोल्टेज जीरो है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि डायोड टेस्ट करना है। आपका सभी मल्टीमीटर में रेक्टिफायर जैसा एक सिंबल दिया होगा, तो उसमें आप उसको मल्टीमीटर को रख के ये चीज़ आपको चेक करना है। और पहले का जो दिया है टेबल वो थायरिस्टर का चेक करने के लिए, दूसरा टेबल है आईजीबीटी को, मतलब डीसी से इनपुट जो सप्लाई रहता है V1 W1 उसको चेक करेंगे तो थायरिस्टर का वैल्यू मिलेगा। और U2 V2 W2 जो आउटपुट है उसको साथ डीसी में रेक्टिफायर देकर चेक करेंगे तो आपको आईजीबीटी का जो गेट डायोड रहता है, गेट रेजिस्टेंस वगैरह, वो डायोड वैल्यू और डायोड वैल्यू आपको दिखेगा। तो आपको इसी तरह से इसको जो लिस्ट जैसे दिया हुआ था उसी तरह से रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कहाँ कहाँ लगाना है उसमें जो अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसी तरह से उसको लगा के चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकलेगा उसमें से 6 वैल्यू निकलेगा 0.2 से 0.7 और कुछ वैल्यू निकलेगा OL। और उल्टा लगा देंगे तो OL, सीधा लगा देंगे तो मतलब रेड और ब्लैक का प्रोब का बात कर रहा हूँ। अगर एक तरह का लगाएंगे तो उसमें वैल्यू दिखाएगा, उल्टा कर देंगे तो उसमें OL दिखाएगा। तो इसी तरह से डायोड जैसे चेक करते हैं उसी तरह से चेक कर सकते हैं।